चुनावी वार, एक कुर्सी, 6 दावेदार। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कुर्सी सिर्फ एक है और दावेदार 6। आपको बताते हैं कि सभी की कुंडली क्या कहती है और कौन से 6 उम्मीदवार इस वक्त मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार चुनाव में इस बार गठबंधनों की संख्या ही नहीं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इस बार सीएम पद के 6 दावेदार हैं। जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के गठबंधन एनडीए ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, लेकिन राजद, कांग्रेस और 3 वाम दलों के महागठबंधनों ने इस बार अपना चेहरा बदल लिया। पिछले चुनाव में इस गठबंधन का चेहरा भी नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव सीएम पद के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 6 दलों को मिलाकर बने ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को, तो प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने पप्पू यादव को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। इधर चिराग पासवान ने खुद को भी कभी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया है। इसी चुनाव के ठीक पहले प्लूरल्स नाम से नई पार्टी बनाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी खुद को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि सभी जो कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी कुंडली क्या कुछ कहती। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा, संसदीय जीवन का भी लंबा अनुभव, विधायक बने पहली बार 1985 में, विधानसभा के लिए निर्वाचित सांसद बने, 9वीं लोकसभा के लिए 1989 में पहली बार चुने गए। इसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। केंद्र में मंत्री बने अप्रैल से नवंबर 1990, केंद्रीय कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री, 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक केंद्रीय रेल मंत्री, 13 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक भूतल परिवहन मंत्री, 27 मई 2000 से 20 मार्च 2001 तक कृषि मंत्री, 22 जुलाई 2001 से 22 मई 2004 तक रेल मंत्री, मुख्यमंत्री बने 3 से 10 मार्च 2000 पहली बार 7 दिनों के लिए, 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक, 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक, 22 फरवरी 2015 से अब तक। अब बात करते हैं कि इन्होंने प्रमुख कार्य क्या कुछ किए हैं। राज्य में पूर्णतः शराबबंदी, कृषि विकास के लिए रोड मैप बनाया, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, बंद पड़े पुल निगम और बीज निगम को शुरू किया, पंचायत और नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया, स्कूली बच्चों के लिए साइकिल और पोशाक योजना चलाई, राज्य के हर गाँव में बिजली पहुँचाई, भागलपुर दंगा पीड़ितों को हर माह 5000 पेंशन, मदरसा शिक्षकों को पुनरीक्षण वेतनमान दिया, नालंदा में आयुध कारखाना, नालंदा में रेल कोच कारखाना, दीघा, कोसी और मुंगेर में रेल पुल, पटना में ICAR का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया। अब बात करेंगे तेजस्वी यादव की। महागठबंधन की सीएम फेज। तेजस्वी यादव को संसदीय जीवन का अनुभव बहुत कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर विधायक बने, लेकिन उनके खाते में सामाजिक बदलाव के लिए पिता लालू प्रसाद द्वारा किए गए कार्य हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी महागठबंधन की सरकार में उनके पास सड़क और भवन विभाग था, लेकिन बाद में जदयू के महागठबंधन से अलग होने से वो सरकार से बाहर हो गए। एक ही कार्यकाल में उन्हें उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों का अनुभव मिला। 2015 में पहली बार विधायक बने, उसी साल उप मुख्यमंत्री बन गए। अब बात करते हैं प्रमुख कार्य इनकी तरफ से क्या कुछ किए गए। संसदीय जीवन छोटा होने के कारण तेजस्वी यादव के पास उपलब्धियां कम ही हैं। पथ निर्माण मंत्री के रूप में पटना में गंगा पर 6 लेन पुल का पहला पुल उनकी बड़ी उपलब्धि में शुमार है। छपरा में पहला डबल टेकर पुल का प्रस्ताव उन्होंने दिया। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आवाज उठाते रहे। पार्टी को माइस समीकरण से निकालकर A to Z की पार्टी बनाने में पहल की। तीसरे मुख्यमंत्री कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा, ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के सीएम उम्मीदवार। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक जीवन भी लंबा है। 20 साल पहले पहली बार विधायक बनकर संसदीय जीवन की शुरुआत की थी। पहले वो जदयू में थे, बाद में 2013 को रालोसपा का गठन किया। विधायक बने साल 2000 में पहली बार।
पहले विधानसभा के उपनेता और फिर नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए। सांसद बने। 2010 में जदयू कोटे से राज्यसभा गए। 2014 में एनडीए में शामिल हुए और सांसद बने। 2014 में केंद्र में मानव संसाधन विभाग विकास राज्य मंत्री बने। अब बात करते हैं इन्होंने प्रमुख कार्य क्या कुछ किए। मोतिहारी और बोधगया में केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू कराया। औरंगाबाद के गोह और नवादा में केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति दिलाई। शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। अब बात चौथे मुख्यमंत्री कैंडिडेट पप्पू यादव की। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के सीएम प्रत्याशी। पहली बार 1990 में सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय विधायक बने। पहली बार 1991 में पूर्णिया से सांसद बने। उसके बाद 5 बार सांसद रहे। साल 2015 में लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए। साल 2015 उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई। अब बात करेंगे इन्होंने क्या कुछ काम किया। पप्पू यादव के नाम कई सामाजिक कार्य हैं। पिछले साल बाढ़ के दौरान उन्होंने पटना के कई घरों में सहायता पहुंचाई। इसके पहले भी हर आपदा में वो लोगों के साथ खड़े रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी की। पुष्पम प्रिया चौधरी स्वघोषित सीएम उम्मीदवार। जदयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की पुत्री हैं। पहली बार मार्च 2020 में राजनीति में आई और प्लूरल्स पार्टी बनाई। उन्होंने राजनीति में आते ही खुद को बतौर मुख्यमंत्री पेश कर दिया। राजनीति में अब तक उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही। इस बार चुनाव में उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार देने की घोषणा की है। तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 और कैंडिडेट 6। देखना दिलचस्प होगा किस बार कौन बाजी मारता है और किसके सर पर जीत का सेहरा सस्ता है। कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, अब सिर्फ जनता ही डिसाइड करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। नमस्कार।